तो हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी का विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने मनोमय कोश को टेक्स्ट के हिसाब से पढ़ लिया। अब मनोमय कोश से संबंधित कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को समझना है, वह हम लोग कर लेते हैं। इसके लिए हमें तो शेयर हो रहा है क्या? हो रहा है सर, हो रहा है। चलिए, जैसा भी हो रहा है जो भी। नहीं, वो चला गया, स्लाइड चला गया अब ना? आ गया। हाँ जी। तो मन जो है, इसमें एक अंतर आप पहले समझ लीजिए कि क्या समझना है जब हम लोग वेदांत पढ़ रहे हैं। ये देखिए, आप लोग वो पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लॉजिक बोलते हैं उसको, मनोविज्ञान में लॉजिक बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं। उसमें कहता है कि सभी मनुष्य मरण धर्मा है, मैन इज मॉर्टल, और सोक्रेटिस इज मैन, सो सोक्रेटिस इज मॉर्टल। ठीक है, ये भूमिका चलती है। तो जो स्कॉलर है ना, वो यहीं तक पढ़ करके रुक जाता है, और जो साधक की भूमिका होती है उसमें वह खुद को डालता है उस इंफॉर्मेशन में कि हाउ डू आई रिलेट विद दैट इंफॉर्मेशन। तो सभी मनुष्य मरने वाले हैं, सुकरात भी मनुष्य है, इसीलिए सुकरात भी मरने वाला है। यह क्या है? इंफॉर्मेशन है। लेकिन मैं भी मनुष्य हूं और मैं भी मरने वाला हूं, यह हो गई साधक की भूमिका। तो जब आपको मनोमय कोश कहा जाए, या जब आपको विज्ञानमय कोश कहा जाए, या जब आपको प्राणमय कोश कहा जाए, तो किताब में कहां पर लिखा है वहां पर दृष्टि मत ले जाइए। जब मैं प्राण कहूं तो आप अपनी संवेदना पर चले जाइए। जब मैं मन कहूं तो आप अपने मन को देखने लगिए, किताब वाले मन को नहीं। मेरा जो कहना है मन, वह आपको अपने मन को देखने के लिए प्रोवोकेशन हो जाए, तब तो आप वेदांत में प्रवेश करेंगे। नहीं तो रट लेंगे, ये मनोमय कोश है, ये विज्ञानमय कोश है, वो रट करके सुना देंगे, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, ये स्कॉलर की और साधक की भूमिका में क्या अंतर है, ये है। एक स्वामी जी बोलते थे कि प्रोफेसर ने पढ़ाया कि यही वाली बात है कि मनुष्य मरण धर्मा है, मैन इज मॉर्टल, सोक्रेटिस इज मैन, सो सोक्रेटिस इज मॉर्टल। बोले क्या समझा? बोले क्या समझा? यही समझ गया कि लॉजिक है ये। बोले ना तो पढ़ाने वाला समझा, ना पढ़ने वाला समझा। तो क्या? तो मैं भी मनुष्य हूं और मैं भी मरने वाला हूं, यह जो भूमिका है ना, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। मैं भी मरने वाला हूं। उसी तरह जब मनोमय कोश कहा जाए तो आप इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए, आप अपने मन को देखिए और फिर उसके हिसाब से एनालाइज कीजिए जो बातें मैं कह रहा हूँ उसको।
आदित्य जी पहले वाली स्लाइड वापस लाना जरा। मन की अवस्था, जी जी। वो अभी मैं आ रहा हूं। अब देखिए, दो दृष्टि है मन की। आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से दो मन है, बाहर का मन चेतन मन और भीतर का मन अचेतन मन। ठीक है। और जो वेदांत की दृष्टि है उसके हिसाब से, वेदांत की दृष्टि के हिसाब से या बौद्धों की दृष्टि के हिसाब से वह कहेंगे कि जो बाहर का मन है उसमें काम क्रोध लोभ द्वेष है, और जो असली मन है वो बौद्ध कहेंगे कि वह तथागत गर्भ है, मन का जो स्वभाव है शुद्ध स्वरूप है। और जो वेदांत है वो कहेंगे कि मन क्या है, गिरिजा है। मन क्या है, परमात्मा की ही मानसिक शक्ति, मानसी शक्ति। तो मन क्या है, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य ही मन है। तो देखिए, जो मनोविज्ञान है अभी का, वह क्या कहता है कि बाहर का मन अच्छा है और भीतर का मन जो है वो खराब है। ठीक। और वेदांत क्या कहता है, कि जो बाहर का मन है वह अशुद्ध मन है। काम क्रोध लोभ मोह द्वेष आदि जितने भी संस्कार आदि हैं, शिव शिव, यह सब बाहर के मन में है। और जो मन का असली स्वभाव है वह शुद्ध है, मतलब भीतर का मन जो है वो शुद्ध है। ये दोनों की दृष्टि में अंतर है। जितना भी धर्म है ना, चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे वो हो, वो सभी लोग इस बात को एज ए कॉमन मानते हैं कि जो भीतर का मन है वह बाहर के मन से अच्छा है। जो कॉन्साइंस वगैरह नामक चीज है जिसमें सही और गलत करने के निर्णय की विवेक होती है क्रिश्चियनिटी आदि में, वो भी इस चीज को मानते हैं कि जो बाहर का मन है और जो वह उसी में सारा गड़बड़ है, और जो भीतर का मन है असली का भीतर, वह एकदम शुद्ध स्वभाव है। तो इस दोनों में रिकॉन्साइल कैसे करेंगे कि जिसको मनोविज्ञान कह रहा है बाहर का मन और भीतर का मन, वह दोनों ही धर्म की दृष्टि से बाहर के ही मन है। जिसको वह चेतन और अचेतन कह रहा है वह दोनों मन का बाहरी स्वरूप है वेदांत के हिसाब से या धर्म के हिसाब से। जो बाहर का मन और भीतर का मन है दोनों अशुद्धि वाले हैं, और वेदांत के हिसाब से वह अशुद्ध मन ही है। और जो इस दोनों के परे एक और गहराई में मन है, वह जो है शुद्ध मन है, जिसको हम लोग कहते हैं परमात्मा का ही स्वभाव है। वो बौद्ध लोग इसमें बहुत सुंदर शब्द देते हैं, तथागत गर्भ कहते हैं। तथागत गर्भ का मतलब क्या हो गया, भगवान बुद्ध को तथागत कहते हैं, तो उनका गर्भ जहां से वो तथागतता उत्पन्न होती है ना, वही है उस मन का स्वभाव। अब हम, ये हो गई एक भूमिका। अब वेदांत की दृष्टि से हम मन के और गहरे में और समीक्षा करते हैं कि मन असल में और क्या है। और देखिए इसको, ये तो वेदांत की एक भूमिका पर मन है। अब देखिए, अब वेदांत की दृष्टि से और देखिए, मन की दो अवस्थाएं, एक संसार अवस्था और एक वस्तु तत्व अवस्था। तो संसार अवस्था में मन अव्यवस्थित है, और जो मनोविज्ञान कह रहा है कि चेतन अचेतन मन, वो दोनों ही संसार दशा में हैं। और मन का जो वस्तु तत्व स्वभाव है वह तो उच्च स्वभाव है,
तथागत गर्भ है, ये शब्द हमको बहुत अच्छा लगता है, तथागत गर्भ। बुद्ध की उत्पत्ति का स्थान, बुद्धत्व की उत्पत्ति का स्थान। तो सामान्यतः दिखता यह है कि मन में राग, द्वेष, इच्छा, क्रोध, लोभ आदि का समुच्चय है, पर ठीक से देखने में आता है कि मन शुद्ध ही है। एकदम ठीक से अगर आप देखेंगे तो बोले ठीक से तो दिखता नहीं है कभी मन, तो समझे कैसे हम? अब देखिए इसको ठीक से, थोड़ा सा आप अपने को डाल करके इसमें देखिए कि क्या हो रहा है। अपने को डाल करके देखना है। किताब वाली बात पढ़ेंगे तो पकड़ में नहीं आएगा, नहीं तो कुछ होगा। देखिए, अब प्रश्न है मन कहाँ रहता है, खोजिए तो। अच्छा, मन शरीर के भीतर है कि शरीर के बाहर है, अथवा बीच की कोई जगह है वहां पर मन रहता है? अच्छा, इसका रूप क्या है? अच्छा, इसका अगर बिना रूप का है, दोनों चीज, दो ऑप्शन है, इसका रूप क्या है कि क्या यह बिना रूप का? अगर इसका कोई रूप है तो उस रूप की आकृति और रंग क्या है? व्हाट इज द शेप एंड कलर ऑफ दैट फॉर्म? और अगर इसका कोई रूप नहीं है, वस्तुतः हम मन के द्वारा समझते क्या है? जिस मन को लेकर के आप इतने परेशान हैं, उस मन को आप वस्तुतः समझते क्या है? आदित्य जी, आपकी तो समाधि लग जाती है। अच्छा, अच्छा। इसको आज तो व्यास जी जैसा हाल हो रहा है आपका, राधा का नाम लिया नहीं और समाधि में गए नहीं। इसको पकड़ रहे हैं आप लोग? भला किया जो बता दिया। ये जो है ना, बहुत स्ट्रांग ध्यान का पद्धति है। इसको आप खोजने जाएंगे तो मन नाम की कोई चीज मिलेगी नहीं। एक थे स्वामी प्रेमपुरी जी, और बंबई में प्रेमपुरी आश्रम उन्हीं के नाम पे है। तो वो कहे कि मैं जो है हिमालय में तपस्या करने गए और बहुत दिन भजन किया और कुछ ऐसी हासिल प्राप्ति नहीं हुई, मतलब जो अविद्या का नाश नहीं हुआ ऐसा। तो उन्होंने तय किया कि आज शाम तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो मैं शरीर छोड़ दूंगा, या नहीं होगा या कुछ भी ऐसा होगा, कुछ उन्होंने संकल्प किया कि वो नहीं होगा तो मैं शरीर त्याग दूंगा। तो
आपकी आवाज नहीं आ रही आदित्य जी। कुछ नेटवर्क इश्यू हो गया आदित्य जी के एंड पे। नहीं तो उनका माइक म्यूट पे है, वो अनम्यूट करना पड़ेगा, वो गलती से म्यूट हो गया उनका। आदित्य जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बोला उनको। नहीं, उनकी पिक्चर भी नहीं आ रही है ना, तो नहीं पिक्चर तो बंद है, उन्होंने अनम्यूट कर दिया। दोनों वीडियो भी ऑफ है और म्यूट, वो तो ऑन है, एक्टिव है। वो होस्ट भी है, वो दोनों को बंद कर दिया उन्होंने। तो वो ही कर सकते हैं ना ऊपर, हम तो होस्ट नहीं हाँ है, वो हम तो खुद ही कर सकते हैं। कोई फोन करना पड़ेगा वो उनको बताने के लिए। I'll do. थैंक्स नीलिमा। आ गए। आप म्यूट पे थे आदित्य जी, या आपका हो गया था, कनेक्शन इशू हो गया था कुछ? सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी। मैं थोड़ी देर बैठ गया था ऐसे। तो प्रेमपुरी जी महाराज थे ना, वो बैठ गए ऐसे, तो बैठे रहे। फिर उनकी कहीं से कोई बूढ़ी स्त्री आई और उसने कहा कि ऐसा है कि तुम अविद्या को, तुम क्या चाहते हो? तो बोले हम अपनी अविद्या का नाश करना चाहते हैं। तो बोले क्या, जो तुम अपनी अविद्या को खोज के रखना, मैं 2 घंटे में आती हूँ और मैं ऐसा तुमको वो दूंगी कि तुमको जो है 2 घंटे में मैं आती हूँ वापस, तुम अविद्या को खोज के रखना और मैं उसको नाश कर दूंगी, मैं कर दूंगी नाश, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। वो अविद्या के 2 घंटे को सोचते रह गए। और वो सोचे और उसी में अविद्या के बारे में। हाँ, फिर वो आई भी नहीं और उनका जो होना था वो हो भी गया, जो ज्ञान या जो भी कहते हैं। बम्बई में है ना प्रेमपुरी सत्संग आश्रम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और स्वामी जी ऐसे सरल थे कि बाद में जब आए तो कहीं पर कार से जा रहे थे, तो उन दिनों में बम्बई में गाड़ियां कम होती थी, जिनके पास में गाड़ियां होती थी बड़ी तेजी से चलाते थे, कोई कोई लोग ऐसे भी होते थे। तो ये गाड़ी में पीछे से कोई एक गाड़ी आई और तेजी से चलाते हुए आगे बढ़ गई, तो गाड़ी से पानी उड़ करके मुंह में चला गया। होता है ना कि कार तेजी से चलाते हैं, तो इनका ड्राइवर गुस्सा गया कि ऐसा कैसे दुष्ट की तरह चला रहा है कि पानी पूरे गाड़ी में चला गया और स्वामी जी के भी मुंह में चला गया। स्वामी जी बोले अरे गुस्सा मत करो, भगवान की चरणामृत तो लेते ही रहते हैं, आज तो मोटर की भी चरणामृत ले ली। मोटर के चक्के से पानी निकला तो मोटर का तो पैर ही हुआ, उसकी चरणामृत ले ली, तुम घबराओ मत। तो ये है स्थिति। आपको यह समझना है कि मन रहता कहाँ है, और इस पर जो ही आपकी ध्यान जाएगी, ये जो चीज लिखा है, बस चार प्रश्न हैं। मन कहाँ रहता है, इसका रूप है कि नहीं है, अगर रूप है तो कैसा है, अगर रूप नहीं है तो हम मन के द्वारा क्या समझते हैं। इस 4 चीजों को आप उसी प्रश्न का उप प्रश्न है, मन कहाँ रहता है, तो शरीर के भीतर की बाहर या बीच में कोई जगह है,
इसका रूप क्या है या बिना किसी रूप का है, अगर इसका रूप है तो उस रूप की आकृति क्या है और रंग क्या है, अगर इसका रूप नहीं है तो वस्तुतः हम मन के द्वारा क्या समझते हैं। और जब आप ठीक से देखेंगे तो मन नाम की कोई चीज मिलेगी नहीं, जिसको लेकर के आप इतना परेशान हैं मनी राम, वो मिलेगा नहीं। अब देखिए इसमें एक चीज है जो मुझे बहुत दिनों के बाद समझ में आई। ये मन क्या है, इसको निरीक्षण की विधि गौड़पादाचार्य मांडुक्य उपनिषद में बताए हैं, ये तो है। लेकिन ये एक चीज जो है ना, ये मुझे सोचते सोचते समझते समझते बहुत दिनों के बाद आए। दो तरीके हैं मन के बारे में सोचने के। देखिए, एक तो मन के बारे में सोचना और दूसरा है मन को देखना। तो मन के बारे में सोचना कैसे हो गया कि मन के बारे में जो सिद्धांत आप जानते हैं, जो मन के दर्शन है, मनोमय कोश है, फिलॉसफी है, फ्राइड ने क्या कहा है, यूंग ने क्या कहा है, एडलर ने क्या कहा है, ये सब आप सोच रहे हैं, वो एक अलग चीज हो गई। अथवा आप अपने मन को कॉग्नाइज करके उसके बारे में कुछ सिद्धांत बनाते हैं। आदमी खुद से खुद के मन के बारे में कुछ सिद्धांत बनाता है, जिसको कि साइकोलॉजी की भाषा में मेटाकॉग्निशन कहते हैं, कि मन खुद से खुद के बारे में सिद्धांत बनाता है और उसको सोचता है। कहते हैं ना कि सर मेरे मन में बहुत गुस्सा आता है, क्या हो गया, आप अपने मन के बारे में सोच रहे हैं। तो जब आप मन की समीक्षा कर रहे हैं तो मन के बारे में मत सोचिए, मन को देखिए। गुस्सा आया मन में तो उस समय में गुस्सा के साथ में रहना है। लग रहा है कि मैं नहीं सोच पा रहा हूं मन के बारे में, तो इसी विचार के साथ में रहना है। मतलब कि जिस समय में मन का जो रूप, जो भावना, जो विचार आदि प्रकट हो रहा है, उसको युगपद, ये शब्द हमको पैरेलली शब्द में उसको कहता हूं, युगपद, पैरेलली उसको जानना है, उसके बारे में एनालाइज नहीं करना है, उसके बारे में सिद्धांत नहीं बनाने हैं। जो जो चीज जब जब प्रकट हो रहा है, होते जा रहा है, और उसको जानते रहो पैरेलली। तो मन जो है ना वो खत्म हो जाएगा, हो ही जाएगा। या मैं इसीलिए बताना चाह रहा था इसको कि और एक चीज है, तीन चीजें आपस में जुड़ी हुई है, मन, नाद, प्राण। इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। नाद मतलब हो गया विचार, थॉट या ध्वनि, वो सब नाद के ही स्वरूप है। बाहर में आवाज हो रहा है तो वो बाहर का नाद है, और मन के भीतर में आवाज हो रही है उसको विचार कहते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं। आप पकड़े बात को, ये मैं मोबाइल है, इसको मैं ठक 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 करता हूँ, इससे एक ध्वनि निकलती है, ये एक ध्वनि हो गई। और दिमाग के ऑपरेशंस चल रहे हैं, उससे कोई एक ध्वनि निकल रही है, इसको तो हम कहते हैं ठक 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 ठक। और मन में जो चल रहा है उसको हम कह डालते हैं कि ये तो हमारे विचार हैं, बड़े अच्छे चीज हैं भाई, मेरे अपने हैं। कोई मतलब नहीं, दोनों नादात्मक हैं। और जो इससे परे है वो नादांत शक्ति है, वो सबकी बात मत कीजिए। लेकिन ये जो है ना, ये ठक 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 को तो आप मान लेते हैं ठक 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 ठक, और जो मन में साउंड चल रहा है उसको आप बड़ा महत्व देते हैं। देखिए ना, दुनिया में कितनी लड़ाइयां हो जाती है विचारों के लिए, और वो कुछ नहीं है।
जिस तरह टेबल से ये हाथ टकरा रहा है तो ठक ठक की आवाज आ रही है, उसी तरह से मन के जो है ना ऑपरेशंस चल रहे हैं और उससे कुछ तरह की साउंड्स निकल रहे हैं, बस उससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। तो मन, नाद और प्राण, प्राण हो गया मूवमेंट ऑफ एनर्जी, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप मन को कंट्रोल कर लिया तो नाद कंट्रोल हो जाएगा, मतलब ये साउंड, ध्वनि, विचार, विचार को समझने लगा तो प्राण कंट्रोल हो जाएगा, या प्राण को कंट्रोल कर लिया तो मन कंट्रोल हो जाएगा। इस तीनों में से किसी एक को आप पकड़ सकते हैं। मन को कंट्रोल करने की विधा मैंने बताई, प्राण को कंट्रोल करने के लिए विभिन्न तरह के प्राणायाम हैं। ये ब्रीथिंग वाला प्राणायाम नहीं, योग भी एक तरह का प्राणायाम है, और मुद्राएं भी एक तरह का प्राणायाम है, और बंध भी एक तरह का प्राणायाम है। ये सब क्या है ना कि जो जो चीजें प्राण की गति को व्यवस्थित करने लगती हैं वो सब प्राणायाम है, एक तरह से जो प्राण को सिस्टमटाइज कर देती है। तो अगर आपने प्राण को व्यवस्थित कर लिया तो आपका मन और नाद व्यवस्थित हो जाएगा। अगर आपने मन को व्यवस्थित कर लिया तो आपका प्राण और नाद व्यवस्थित हो जाएगा। अगर आपने नाद को व्यवस्थित कर लिया तो मन और प्राण व्यवस्थित हो जाएगा। ये तीनों जो है ना एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपको यह समझना है। और जो वेदांत की पद्धति है वह प्राण और नाद पर ज्यादा जोर नहीं देती, इसीलिए मैंने मन को ऊपर रखा। अगर आप अपने प्राण और नाद को जीतना चाहते हैं तो ये मनोमय कोश जो है ना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसीलिए सबसे ज्यादा प्रचलित पद्धति यही है। जो जिसको सो कॉल्ड योगीज कहते हैं वो क्या करते हैं, अपने प्राण को कंट्रोल करते हैं, और जो ध्यानी होते हैं वो अपने नाद को कंट्रोल करते हैं। और जो वेदांत के ज्यादातर हैं वो ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं है, लेकिन मैं एक वो आपको बता रहा हूँ सामान्य से, मतलब कि जो पॉपुलर हैं। और जो वेदांत वाले हैं वो ज्यादातर अपने मन को देखते हैं, वो मन के स्वरूप को समझना चाहते हैं। अब देखिए कि हम लोगों ने उतनी पढ़ाई की है कि पंचीकृत है अपंचीकृत है। अरे भैया, जो पंचीकृत और अपंचीकृत है वो वस्तुतः है क्या? उसी चैतन्य का जो स्वरूप है वही, उसी से कुछ निकल करके पंचीकृत हुआ है ना। वही फिर अपंचीकृत पहले हुआ फिर पंचीकृत हुआ, तो है तो वो वही। शुद्ध चैतन्य से अतिरिक्त मन कुछ है नहीं। इसको समझिए। और जो वेदांत की भूमिका है उसमें मन को बड़ा महत्व दिया जाता है। इसका कभी कभी एग्जैगरेशन यह हो जाता है कि प्राण और नाद को महत्व नहीं देते हैं, इस कारण से कुछ गड़बड़ियां फैल जाती है। लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि मन को तो महत्व ही देना है। अगर आपकी भूमिका वेदांत की है और आप कहें कि मैं प्राणायाम करके वेदांत को समझना चाहता हूं, तो प्राणायाम सहयोगी तो होगा, लेकिन आपको अंतिम में मन की भूमिका पर आना ही पड़ेगा। आपको मन के ऊपर में प्रश्न उठाना पड़ेगा कि आखिर में यह मन क्या है, यह जो मनोमय कोश है यह है क्या? ये चमड़ी के भीतर है कि चमड़ी के बाहर है? उस दिन मैं कहा था ना कि ये जो चमड़ी है एक थैली बनी, चमड़ी हुआ थैली, उसमें मांस हड्डी ये हो गया, उस थैली में कैरीड है, और चमड़ी हो गया थैली। और उसी तरह से बाहर भी परमाणु है। अब इसको हम कह रहे हैं कि मन है और उसको कह रहे हैं कि नहीं है। और कौन सी एक क्रिया हो जाती है कि इसमें मन काम करना बंद कर देता है मृत्यु के समय में? अरे वही हड्डी, वही मांस, वही चमड़ी, वही रक्त, वही वसा, वही मज्जा, और मन काम करना बंद कर दी। मन नाम की कोई चीज न बची, न सुख पता चला न दुख पता चला। मुर्दे को सुख दुख पता थोड़े चलता है। वो बात तो हमें बड़ी हंसी भी आती है, रोना भी आता है कि कोई मर जाता है तो बोलते सुख दुख पता चलता अगर मुर्दे को तो चिता से भाग खड़ी होती। सुख दुख पता, पूरे शरीर को जला देता है और कुछ पता नहीं चलता है।
और अभी एक हल्की सी अगरबत्ती के उससे छू जाए तो परेशान हो जाता है यार। माचिस की हल्की सी जली हुई तीली को भी छूते गर्म आ जाए परेशान हो जाता है। क्या है ये मन? परमात्मा से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं, हो नहीं सकता है। परमात्मा से अतिरिक्त न तो शरीर है, न प्राण है, न मन है। लेकिन मन एक ऐसी चीज है ना, ये द्वैत का अधिष्ठान है। प्राण आपको अलग से पता नहीं चलता है, प्राण भी पता चलता है मन को ही, शरीर भी पता चलता है मन को ही, और मन स्वयं भी खुद को चैतन्य से अलग करके दिखता है और दुखी सुखी होते रहता है। जो द्वैत का प्रवेश होता है ना, वह मन में होता है। इसीलिए यद्यपि मन, प्राण और नाद तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें जो अगर आपको पकड़ना, किसको पकड़े तो बोलेंगे मन को पकड़े। जिस तरह कैरम बोर्ड में है ना कि हर एक गोटियां हैं, लेकिन एक लाल वाली गोटी होती है, क्या उसको क्वीन बोलते हैं। और भी तरह तरह के गेम में कुछ एक ऐसी चीज होती है क्वीन होती है। तो उस क्वीन को आपने कर लिया तो बड़ा वो, या चेस में जिस तरह से राजा को, किंग को अगर डिफीट कर दिया तो पूरा हो गया। यद्यपि प्राण और नाद है, मंत्री और वो सब हैं, वो सब रूख और क्या बोलते हैं, लेकिन मन क्या है ना, वो किंग है। अगर आपने मन को पकड़ लिया और मन के अद्वैतत्व को समझ लिया तो फिर आपका काम फिट है। ये आपको समझना है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं विज्ञानमय कोश को। वही ये बोल रहा है यहाँ पर, मनोमय कोश में मन को मुमुक्षु प्रयत्न पूर्वक शोधन करना चाहिए। शोधन वो तो वगैरह ठीक है, लेकिन अंतिम भूमिका में आपको इसी पर आना है। विज्ञानमय कोश 186। बुद्धिन्द्रिय सार्धम सवृत्ति कर्तृलक्षणः विज्ञानमय कोशः स्यात् पुंसः संसार कारणम। विज्ञानमय कोश क्या है? तो ज्ञानेंद्रियों के साथ में मन जो है वह मनोमय कोश है, और ज्ञानेंद्रियों के साथ में बुद्धि जो है वह विज्ञानमय कोश है। ठीक, बुद्धि इंद्रिय ही साकम सार्धम। बुद्धि और बुद्धि इंद्रिय मतलब ज्ञान इंद्रिय, बुद्धि के साथ में ज्ञानेंद्रिय जो है वह क्या है? विज्ञानमय कोश है। सवृत्ति ही कर्ति लक्षणम, और उसकी जो वृत्ति है कर्तृत्व, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, यह समझ विज्ञानमय कोश में होती है। विज्ञानमय कोशः स्यात् पुंसः संसार कारणम। और संसार का कारण जो है वह विज्ञानमय कोश है। अनुब्रज चित्त प्रतिबिंब शक्ति विज्ञान संज्ञः प्रकृतिर्विकारः ज्ञान क्रियावान अहमिति अजस्रम देहेन्द्रियेषु अभिमन्यते भृशम। विज्ञानमय कोश क्या करता है? अनुब्रजति चित्त प्रतिबिंब शक्ति। देखिए, वेदांत की यह प्रक्रिया है ना कि परमात्मा को कभी छोड़ता नहीं। विज्ञानमय कोश भी परमात्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं है। कैसे? बोले, विज्ञानमय कोश में जो चेतन की शक्ति है वह प्रतिबिंबित होती है। प्रतिबिंबित सभी जगह पर होती है। प्रतिबिंबन का मतलब हो गया रिफ्लेक्शन। तो सूरज का रिफ्लेक्शन आईने में भी होता है और पानी में भी होता है, और चमकदार लोहे पर भी होता है। लेकिन आईने पर उसका प्रतिबिंबन जो है ना स्पष्ट दिखता है, पानी में उससे थोड़ा कमजोर दिखता है, और लोहे पे और थोड़ा कमजोर दिखता है।
लेकिन दिख सभी रहा है सूर्य की ही शक्ति। तो वही कह रहे हैं कि चेतन की ही शक्ति सब में प्रतिबिंबित होती है, लेकिन बुद्धि क्या है, आईना जैसा साफ, ज्यादा सूक्ष्म है। जो विज्ञान में कोश है, जो बुद्धि है, वह आईने जैसा उसमें चमक के साथ में प्रतिबिंबित होता है। तो विज्ञान संज्ञा प्रकृति विकार है, और परमात्मा की जो शक्ति है, यह चेतन शक्ति, उसमें एक प्रकृति नाम, ये विज्ञान नाम की शक्ति होती है। जिस तरह से मन मानसी शक्ति है, उसी तरह से विज्ञान में कोश परमात्मा की विज्ञान नाम की शक्ति का विकार है। विकार मतलब उसी का कुछ रूप है। और यह कैसे पता चलता है? तो अहम जानामि, ज्ञान क्रियावान अहम इति अजस्रम। अहम जानामि, मैं जानता हूं और मैं करता हूं। ये जो दोनों बुद्धि होती है, मैं जानने वाला हूं और मैं करने वाला हूं, यह जो बुद्धि होती है, और देहेंद्रिय आदिशु अभिमन्यते भृशम, और देह में और इंद्रिय में यह मैं हूं, यह जो बुद्धि होती है, यह विज्ञान में कोश का है। देखिए, मन तो थिंकिंग करते रहता है, लेकिन जो यह मानता है कि मैं मन हूं, जो यह मानता है कि मैं शरीर हूं, जो यह मानता है कि मैं देह हूं, वह कौन है? विज्ञान में कोश। मन हो गया थॉट, और ये थॉट्स मैं हूं, यह मैं मानने वाला थॉट से कोई अलग चीज है, वह क्या है? विज्ञान में कोश। अच्छा, एक हो गया थॉट्स, और मैं विचारों को अपना जानता हूं। तो यह जो विचार है, उसको जो विचार हो गया मन, और विचारों को जो जानने वाला हो गया, वह क्या हो गया? बुद्धि अथवा विज्ञान में कोश। और विज्ञान में कोश में ही मैं जानता हूं और मैं करता हूं, यह दोनों चीजें पता चलती है। और वस्तुतः जीव जो कहते हैं, जीव वैसे कुछ होता नहीं है वेदांत की दृष्टि से। जीव क्या होता है? सब परमात्मा है। लेकिन जिसको लगता है कि मैं जीव हूं, और जिसको लगता है कि मैं सुखोपभोग करके संतुष्ट होऊंगा, अथवा जिसको लगता है कि मैं वेदांत पढ़ करके मुक्त हो जाऊंगा, दोनों, वह क्या है? विज्ञान में कोश। वहीं पर आपको मैंपन, मेरापन, ये पता चलता है। इसको समझना है। और विज्ञान में कोश को दिखाने के 3, 4, 5 मॉडल्स हैं। कैसे उसको आप समझेंगे? क्योंकि विज्ञान में कोश बाकी तीनों कोशों से बड़ा है। बाकी तीनों कोश उसमें कंटेन्ड है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, इस तीनों कोशों से बड़ा क्या है? विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में बाकी तीनों कोश कंटेन्ड है, उसमें रहते हैं, उसको समाहित करके रहता है। तो कैसे कैसे उसका उनसे संबंध है, ये सब बातें हम लोग समझेंगे कल। होपफुली नेटवर्क वर्क्स कल, तो फिर हम लोग इसको कल करेंगे। आज बड़ी असुविधा हुई आप लोगों को, उसके लिए क्षमा तो कर ही सकते हैं, कोई ऐसा मांग ही सकते हैं हम जबरी भी। जब आप बैठ गए तो हम मन को देख रहे थे। हर एक चीज का फायदा है। हाँ, ये जो 3-4 स्लाइड्स हैं, ये मैं भेजूंगा, और आप लोग इसको अकेले में देखिएगा। स्कॉलर नहीं बनना है हम लोगों को, ठीक है? स्कॉलर तो जानता है, ठीक है, हम भी पढ़े लिखे हैं, तो मुफ्त नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना है। जो है ना, पढ़ने का जो भूमिका है वो वहीं तक है कि सोक्रेटिस इज मैन, मैन इज मॉर्टल, सो सोक्रेटिस इज मॉर्टल। ये हो गया स्कॉलर की भूमिका। और आगे की भूमिका क्या है कि मैं भी मरने वाला हूँ। जहां पर मैं अपने को डाल दिया, वो हो गया साधक की भूमिका। तो आज कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, नहीं तो आज बंद किया गया। सर जैसे कि मैं हूँ, मतलब कि मेरा मन है और मेरा शरीर है। सर मेरा शरीर फिक्स है, मतलब कि हाइट, मतलब कि बाहर से देखने में, हाँ, बाहर तो से
जी हाँ, बाहर से देखने में मेरा शरीर फिक्स है और मेरा मन भी मतलब कि बहुत मतलब कि होता तो चेंज है, बट चूंकि मैं दूसरों के सामने जो प्रस्तुत होता हूँ तो देखा जाए तो फिक्स ही हूँ। अगर मैं लगभग अम्बरीश हूँ तो एक सॉलिडिटी जी रहती है। हाँ जी जी। तो मेरे मन और शरीर के बीच में प्राण है। तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि मेरा मन जो शरीर धारण किया है, फिक्स शरीर कि इतने ही ग्राम का, इतने केजी का है, तो क्या मेरा मतलब प्राण भी फिक्स है या लगभग उसकी जिस उसकी तरह से क्वांटिटी? जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि शरीर फिक्स है और मन फिक्स है, तो आप भी जानते जी हैं कि फिक्स नहीं है और फिक्स भी है, दोनों तरह की बातें हैं। मतलब एकदम से शरीर, आपका शरीर बदल के हाथी का नहीं हो जाता है, हाँ जी जी हाथी का ही जी रहता है। अच्छा, जैसा चेहरा मोड़ा है वैसा ही रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बदलते ही रहता है, नहीं तो आज से 80 साल बाद भी आप वैसे ही होंगे जैसे अभी हैं। तो जी कुछ जी। ना कुछ तो बदलता है, बहुत कुछ ना कुछ, स्लोली हाँ हाँ, बदलता है, इसलिए पता नहीं स्लोली चलता बदलते है। हैं। ठीक। जी अच्छा, जी जी मन भी बदलते रहता है। अभी आपका मन जी कुछ और सोच रहा था, अभी मैं बता जी। दूंगा तो कुछ और सोचने लगेगा, बदल जाएगा। नया हाँ हाँ इंफॉर्मेशन जो हाँ ही मन में आएगा तो बदल जाएगा। उसी तरह से प्राण फिक्स भी है और नहीं भी है। जिस तरह शरीर फिक्स जी भी है और नहीं भी है, और जी मन फिक्स भी है और नहीं भी है, उसी तरह से प्राण फिक्स भी है और नहीं भी है। और कुछ करेंगे तो जैसे किसी जी को जी लो एनर्जी रहता है, तो जी हमेशा उसको एक कंटिन्यूटी है कि उसको इतने 12 बजे या सुबह को उठता है तो उसकी लो एनर्जी रहती है किसी व्यक्ति की, मान के चले। तो एक तो कुछ है नहीं फिक्स नहीं की हर एक दिन जी। लो एनर्जी रहता है, लेकिन अगर हाँ वो लेकिन कुछ चेंज एनर्जी को होता है। ठीक करने के लिए कोई काम करने लगेगा तो वो बदल जी भी जाएगी। अच्छा, लो रहता है तो ऐसा नहीं कि प्रतिदिन उतना ही लो रहता है, जितना आज रहेगा उतना ही कल भी रहेगा। आज जितना लो है जरूरी नहीं कि उतना ही लो कल भी हो, कल ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इसका मतलब जी जी प्राण फिक्स जी। भी है और नहीं भी है। नहीं भी है। और जी शरीर के साथ में भी देख लीजिए, कोई घटना आपके साथ में हो जाए और आप अपनी जी नाक को सुंदर बना लीजिए, घटना क्यों, अच्छा ही घटना कर लीजिए, प्लास्टिक सर्जरी करवा लीजिए या कान को थोड़ा बढ़िया करवा लीजिए, तो शरीर तो सुंदर हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जी पैर कट जाता है सैनिक आदि के, तो वो जी शरीर लगवा लेते बदल हैं। गया, सडनली बदल गया और बड़ा गंभीर बदल गया कुछ क्रिया होने से। उसी तरह प्राण में भी सडन और स्ट्रांग परिवर्तन किया जा सकता है प्राणायाम आदि जी के द्वारा और क्रियाओं के द्वारा। प्राण को एकदम से बदल दिया जा सकता है, ये सिस्टम है। जी। हाँ, तो तो प्राण सर में, हाँ, मन मन जो है वो हमारे प्राण का ही समुच्चय है, ऐसा नहीं मतलब कि नहीं बाहरी रूप में माना जा सकता समुच्चय नहीं नहीं है, लेकिन मन प्राण को इन्फ्लुएंस करता है, प्राण मन को करता है। इन्फ्लुएंस करता है। जी 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 हाँ, वो तो आज बताया आप। जी जी, हाँ नाद, हाँ प्राण और मन। हाँ। तो ठीक। अच्छा, असल में देखिए, अगर आप शुरू से सुनते आएंगे तो देखेंगे कि पंचीकरण की प्रक्रिया इसीलिए समझाई जाती है कि वही चेतन तत्व जो है, वही आकाश जी बना, वही वायु बना, वही अग्नि बना, वही जल बना, वही पृथ्वी बना, वही मन बना, वही शरीर बना। तो मन जी और शरीर के बीच में ऐसी एक सीमा रेखा कोई नहीं है, एक बाउंड्री नहीं है, कोई दीवार नहीं है, कोई लाइन ऑफ जी कंट्रोल जी नहीं है। मन शरीर में, जी शरीर मन में बदलते रहता है, मन प्राण में, प्राण मन में बदलते रहता है। जिस तरह मैटर और जी एनर्जी के बीच में कोई लाइन नहीं है, बस आप जी देख सकते हैं, कह सकते हैं कि ये मैटर है और इस पर जो ये आ रही है वो एनर्जी है, लेकिन मैटर एनर्जी में और एनर्जी मैटर में बदलते रहता है, उसमें कोई बाउंड्री नहीं है। उसी तरह से शरीर प्राण में, प्राण मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि आनंद में और आनंद परमात्मा में, वो एक ही का सबका विवर्त है, बस दिख रहा है। जी 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 अलग अलग आपको अविद्या के कारण दिख रहा है, यही तो वेदांत की भूमिका है। तो इसीलिए ये प्रक्रिया को समझना बड़ा अच्छा है। शुरू में बोरिंग लगता है कि क्या वो तो वेदांत का मतलब तो हम ब्रह्मास्मि, लेकिन वो हम ब्रह्मास्मि टिकती नहीं है, वो सब बताया है। वो जो ये प्रक्रिया के द्वारा जब समझता है तब उसका एकत्व तो अंदर से उठता है। अरे दुनिया में सब एक है वो समस्या नहीं है, आपके जो अपने अवयव हैं उसमें एक एकत्व नहीं, एक तो नहीं। जी जी उसका एकत्व जो ही समझ में आएगा ना, तो दुनिया का एकत्व तो खटाक से समझ में आ जाएगा। घोड़ा और गधा एक है ये नहीं समझना है, ये समझ भी गया, आप रट भी लिए तो कुछ अंतर से परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन मेरा मन और प्राण एक है यह समझ में आ गया, मेरा प्राण और शरीर एक है, मेरा मन और शरीर एक है, मेरा मन और चैतन्य एक है, ये जब समझ में आता है ना, अपने ही जो
डिपार्टमेंट्स आपने अपने भीतर में बांट रखे हैं। दिस इज बॉडी, दिस इज माइंड, दिस इज हेड, दिस इज हार्ट। ये सब जो डिवीजन है ना, ये प्रक्रियाओं के द्वारा ही टूटते हैं। वो बाहर से आप वेदांत पढ़ेंगे तो आप समझेंगे अच्छा ये अच्छा घोड़ा की जगह गधा भेज दिया तो खुश रहो क्योंकि दोनों एक है। आपने स्टेशन जाने के लिए कार बुलवाई, कोई भी कार बढ़िया वाली, और उसने एम्बेसडर भेज दिया खटारा, तो आप कहते हैं कि अरे जो एम्बेसडर है वही जो एम्बेसडर है वही वो अच्छी वाली जो इनोवा है वो है, या जो भी और भी गाड़ी हो। तो यह कह करके आप संतोष दीजिए। वेदांत जो है ना, इनोवा और एम्बेसडर में एकत्व करवाने के लिए नहीं है। वेदांत तो आपके मन और शरीर और चैतन्य में एकत्व करवाने के लिए, जो आपको मैं रूप से पता चल रहा है और जो मेरा रूप से पता चल रहा है, इसके बीच में एकत्व करवाने के लिए। आप समझ रहे हैं बात? जी जी। हाँ, वेदांत की भूमिका बड़ी ऊंची, इसको समझिए। आदित्य जी, हाँ प्रणाम। प्रणाम। मैं पूछूं, जो कई बार सुनने में आता है कि जो हम बार बार कहते हैं ना, सभी कहते हैं, जैसे रमन महर्षि भी कहते हैं हु एम आई, तो आज का ये सुन के यही लगता है कि जो जहां से ये उठता है कि हु एम आई, वही वो है। इस पर हम लोग कल विचार करेंगे। अभी जब आई और आइडेंटिटी की चर्चा होगी विज्ञान में कोर्स में, मेरा यह मानना है कि हु एम आई प्रश्न किया नहीं जा सकता है, यह अपने आप उठना है। मतलब हु एम आई प्रश्न जो है ना, यह अपने आप भीतर से उठे। कोई सिखाए आपको कि अपने को आप पूछो हु एम आई, तो वो नहीं, वो तो कोई जवाब ही नहीं आता, वो तो नहीं होता। लेकिन जो भी जहां से जे उठता है वही वो है। हाँ, यही चीज है क्या? हाँ, लेकिन वो रिफाइन होते चला जाएगा जब आई पर फिक्स होता है ना। तो आई कोई एक फिक्स चीज नहीं है। वही शाफ्ट वाला जो उदाहरण बताया ना, लूम में ऐसे ऐसे, उसी तरह से उसके शेड्स होते हैं। जैसे जैसे आई मूव करता है वैसे वैसे उसके शेड्स बदलते चले जाते हैं। तो अभी आई किसी को शरीर की आइडेंटिटी को ही आई मान लेता है, कोई बॉडी को ही, कोई मन को ही, कोई प्राण को ही, कोई विज्ञान को ही, कोई आनंद को ही आई मान के बैठा रहता है। ये मुश्किल है। ये सब हम लोग कल देखेंगे आई और आइडेंटिटी पर, क्योंकि अब जो हम लोग चर्चा करेंगे वो आइडेंटिटी पर अब चर्चा करेंगे। विज्ञान में कोश है ना, अहम और मम, कर्ता और भोक्ता, तो अब हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। ठीक ठाक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।